थैंक यू। जहाँ तक कि खुशी का सवाल है, खुशी बहुत है। बहुत अच्छा लगा जब फिल्म का रिस्पांस अच्छा रहा, ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा रहा। जहाँ तक कि कलेक्शन का सवाल है, अंतर्यामी नहीं हूँ, बता नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगी। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। अक्षय, आप कितने कॉन्फिडेंस थे पहले से ही कि फिल्म अच्छी जाएगी जिस तरह से कलेक्शन कर रही है? कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नर्वस था। एंड कि फ़िल्म जब रिलीज़ होती है किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। फिल्म ज़रूर ये ज़रूर था कि स्क्रीन प्ले और इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, इसलिए फ़िल्म की थी। बस उतना ही कॉन्फिडेंस था, बाकी नर्वसनेस काफ़ी थी इस फिल्म को लेकर। नीरज पांडे जी के साथ हैट्रिक हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट फिल्म से लेकर अब तक का, तीनों फिल्म का? बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए हमें कई फिल्में साथ में की हैं और आगे भी यही है कि साथ में और काम करना चाहेंगे एंड कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। इस तरह की फिल्में और करना चाहेंगे? हाँ जी, इस तरह की फिल्में और भी आगे करना चाहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्टें मिलती हैं, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है और अच्छी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, दिन में 2, 3, 4 आते हैं, लेकिन कौन सी अच्छी लगती है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। सो आई होप और कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। ओके, अच्छा, नीरज पांडे के बारे में क्या कहना चाहिए एज एन डायरेक्टर? ये 3 फिल्में आपने मुस्लिम फिल्म के साथ की, यकीनन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छी कहानियाँ भी लेके आते हैं आपके पास। क्या ऐसी चीज़ है जो नीरज को बाकी डायरेक्टर से अलग करती है? स्पेशल थिंग अबाउट नीरज पांडे एज एन डायरेक्टर? सबसे पहले तो ये है कि एक कई असल ज़िंदगी की घटनाओं को लेके वो फिल्म बनाते हैं और ऐसे सीन्स, ऐसी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब हमने कभी किसी डीवीडी में नहीं देखी, कोई लैंग्वेज में नहीं देखी, तो कुछ नया चीज़ देखने मिलता है। और उनका टेक जो होता है स्क्रिप्ट को लेके बहुत अलग ढंग से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग है उनकी। अक्षय, सच्चाई अब जब रुस्तम इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है तो जाहिर सी बात है, आपने कहा था कि पार्टी वगैरह भी होगी। और जी, मैंने कब कहा था ये? बिल्कुल, आपने कहा था आप दूसरे डायरेक्टर्स के दूसरी फिल्म के टीम के साथ भी पार्टी करेंगे, दोनों फिल्में कामयाब होती। हाँ, वैसे तो अभी तक तो पता नहीं है, इसका पता नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त ये इंटरव्यू ख़त्म करके लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी शूटिंग है जॉली LLB की, तो पार्टी का तो अभी पता नहीं है। थैंक यू। बॉलीवुड में एक देख सकते हैं बायोपिक का काफी ट्रेंड चला है, ऑफ लेट कई सारी फिल्में बायोपिक पर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे इस लेटेस्ट ट्रेंड पे बॉलीवुड में जो है? I think biopic has been picked up by audience in a good way, and it's great that biopic is something like it's about great person's story which comes in front of audience, and they would love to see how they became great. So it's good to make biopic. Biopic works for India, and so it's good that people are making it. किसी ऐसे व्यक्ति की बायोपिक आप खुद करना चाहते हो, आपके जहन में वैसे? किसी ऐसे व्यक्ति, एक्चुअली अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में। ओके सर, ये भी खबर आ रही है देयर प्रोसेस गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री ट्राइंग टू मेक अ बायोपिक ऑन R.D. बर्मन साहब। योर टेक ऑन दैट? जी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्या आप मानते हैं एज एन एक्टर कि R.D. बर्मन की जीवन पे बायोपिक बनना चाहिए? He was a genius. He was a genius. They should make it. He was a genius. Yeah. He always have a soft corner for people who do brave things in life, or
ऐसे ही कुछ लोगों को आपने रिवॉर्ड किया है, कुछ चैरिटी की आपने कुछ अराउंड 18 लाख की, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं? यही कि it's good that people acknowledge people's work, and at one of the functions, at one of the places where I thought they have acknowledged it, and I should also acknowledge it, so I just gave them हाँ जी जनाब पूछिए ना। जी सर, हाउसफुल 3 के समय आपने कहा था कि जो अलग जॉनर की फिल्म करने जा रहा हूँ, पहले आपने हॉलीडे बेबी, उसके बाद हाउसफुल 3 कॉमेडी थी, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है, और अभी रुस्तम, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब कोई भी फिल्म आपके पास आती है या फिर आप साइन करते हो? थॉट प्रोसेस यही होता है कि फिल्म चले, बस इतना ही होता है। अक्षय, जैसे हमें मालूम है आपने पहले भी बेबी हो या फिर कोई भी रियल स्टोरी बेस्ड मूवी की है, तो जैसे अभी आपने कहा कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, तो अगर आपको मौका मिले बाला साहब ठाकरे पे कोई उनकी रियल बेस्ड स्टोरी मूवी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? आई डोंट नो वेदर आई सूट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बनाएगा ही हैज़ टू थिंक वेदर आई सूट द कैरेक्टर और नॉट। आप किसको सूटेबल एक्टर मानते हैं बॉलीवुड में? मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में आज आप अगर इतनी जल्दी पूछोगे तो मैं नहीं कह सकता। इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, it is not a small personality, it's a big personality you're talking about, so I cannot answer this like this. जैसे हमने देखा कि आपकी मूवी रुस्तम को बॉलीवुड आपके दोस्तों ने बहुत प्रमोट किया है, आलिया भट्ट या सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट सक्सेस मिला आपकी मूवी को, तो आप उनको एक स्पेशल थैंक्स कैसे कहेंगे? वो जी मैं उनको पर्सनली कह दूँगा। या उनके लिए कोई पार्टी वार्टी रखने के लिए? नहीं जी, मैं पर्सनली कह दूँगा, पार्टी वार्टी भी कर लूँगा अगर करना हो तो पार्टी रहेगी तो मीडिया इनवाइट रहेगी या पापाराजी करना? जी मुझे अभी तक नहीं पता, अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में जनाब। You do a lot of creative things. I remember गब्बर के टाइम पे भी आपने काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ें की थी to promote your film. We shot with you in Metro. So आपके ही जिन फ्रेंड्स की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत क्रिएटिव वीडियोस बनाई हैं। Do you think पोस्ट प्रमोशन में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ऑडियंस को, फैंस को? कहाँ देखने मिलेगा? पोस्ट प्रमोशन अभी फिल्म रिलीज हो गई है, क्या अभी भी कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी? नहीं जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अभी अगली फिल्म के लिए। My concentration is going to be on that film now, because I have to complete that film, and I don't know my producer Z, and they are going to think of it, what they are going to do, and I'm sure they're going to come up with something good. जॉली एलएलबी के बारे में अगर कुछ बताया अभी फ़िलहाल नहीं कह सकता, अभी तो चालू हुई है फिल्म, and it's डायरेक्टर के लिए क्या कुछ रिसर्च किया, किस तरीके की प्रिपरेशंस हैं, पहली फिल्म आपको कैसी लगी? मैंने रिसर्च जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरे डायरेक्टर ही कर लेते हैं, तो बेस्ट है मेरे डायरेक्टर ही करते हैं। ओके अक्षय, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहीं इंटरव्यू में कहा इंटरव्यू के दौरान कि किसी को भी सम्मानित करना, जब हम बात करते हैं नेवी की या एयरफोर्स की या मिलिट्री के बैकग्राउंड के लोगों, जब उनको सम्मानित करा जाता है तो सर्टिफिकेट दे दिया, एक मेडल दे दिया, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे आप? व्हाई यू थिंक सो? ऑलवेज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आई थिंक क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से सम्मानित होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, एक सर्टिफिकेट मिलना, मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या पैसे मिलना, डोंट यू थिंक सो दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल? क्योंकि मैं देखता हूँ उन लोग आते हैं, कितने गरीब ख़ानदान से होते हैं, कई लोग जिनको पैसों के, मैंने कई बार देखा है अपने मेडल बेच के वो पैसे लेना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम घटनाएं आप सब सुन चुके हैं। सो इट इज़ बेटर कि जब आप सम्मानित करो उनको, मेडल के साथ भी करो, पैसों से भी करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। You want to pass the message to the Narendra Modi, the PM of India, though not as an actor, as an individual. क्या आपको लगता है कि पैगाम मोदी जी तक जाना? जी वो तो बहुत अच्छा है, इस टाइम हम इसे इन्होंने रखा भी है हमारे गवर्नमेंट ने, कि जो भी जीतेगा ओलंपिक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज, उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। सो इट्स ऑलरेडी बीन देयर, सो वी डोंट नीड टू पास हिम, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अक्षय, आपकी रुस्तम और मोहनजोदारो का क्लैश था, कंपटीशन टाइप तरह से आपकी फिल्म को बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद किया है, तो क्या पर्सनली आपने मोहनजोदारो देखी है, और अगर देखी है तो आपको कैसे? नहीं जी, फिलहाल मैंने नहीं देखी मैम, बट आई श्योरली होप गोइंग टू सी इट वेरी सून। आमतौर पर जब फिल्में क्लैश होती हैं तो
तो एक्टर्स के बीच में नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल बट लाइक देख सकते हैं राइवलरी काइंड ऑफ होती, बट इस फिल्म के दौरान हमने देखा आपके नेबर को आपने सपोर्ट किया, आपके नेबर ने इस फिल्म को सपोर्ट किया. कैन यू सी द ट्रेंड चेंजिंग इन बॉलीवुड these days? I don't know about the trend, but surely we both are very good neighbors and very happy neighbors, and we respect each other, and that's the most important thing. That's it. Okay, can we just ask something about Wakat 2, if we can talk about... I'm not allowed to talk, darling. Okay. My whole agreement will get cancelled. Oh, then don't tell us. So you will wait for the movie to come out. Yeah. Anything else? Thank you very much, everybody.